Biochemistry is the study of chemistry of living organism and deals with structure of tissues, cell, organelles and individual biomolecules. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, ये जो है ओवरऑल जो चैप्टर है हमारा वो रिलेटेड टू है बायोकेमिस्ट्री के बारे में। मतलब इसमें जो है हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारे लिविंग बॉडी में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हम उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड इट डील्स विथ किसके स्ट्रक्चर को, टिश्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसके फंक्शंस, सेल्स, उसके ऑर्गेनिज क्या क्या प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, उसके बारे में हम लोग ये बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और स्टडी करते हैं हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स की। अभी यहाँ पे जो वर्ड है बायोमॉलिक्यूल्स, वो जो है वो एक्चुअल में डिनोट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे दिस सेल की। दिस सेल इज़ द बेसिक लिविंग एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमको वो पता है कि जो सेल है वो क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है दैट कैरी आउट द ऑल द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है कि बायोमॉलिक्यूल जो वर्ड हमने देखा है बायोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन में, तो ये जो बायोमॉलिक्यूल है वो एक्चुअल में क्या है, द लिविंग सेल इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, जो लिविंग सेल है वो क्या किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से, दैट कंबाइन टू फॉर्म ए ग्रेट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर ये एक दूसरे के साथ मिलके इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। वो मॉलिक्यूल को यहाँ पे बोला गया है कि बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उसको एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या है, वो शुगर्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। लिपिड्स मतलब फैट्स और ऑयल्स हो गया। ठीक है, लिपोप्रोटीन्स वगैरह हो गया, ये सब क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स के नाम है। अभी हम लोग देखेंगे दी बायोकेमिस्ट्री का एम, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि बायोकेमिस्ट्री इज़ हेल्पफुल फॉर डिटेल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल्स एंड डीएनए। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे क्या होता है, हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं किसके बारे में, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स है, मिनरल्स है और डीएनए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। जैसे कि अभी कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की स्टडी करते हैं यहाँ पे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट की जो भी शुगर्स है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि उसके फंक्शन, उसकी डिफिशियंसी क्या क्या प्रेजेंट होती है, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बायोकेमिस्ट्री इज़ यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ वेरियस इंटरैक्शंस ऑफ डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, कुछ बायोमॉलिक्यूल सपोज की हो गया कि न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है या फिर ये प्रोटीन्स है, ये किससे बने होते हैं, ये जो प्रोटीन से, अभी सपोज की एग्जांपल है प्रोटीन किससे बने होते हैं कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कम टुगेदर एंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोटीन। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी किससे बना है, शुगर की कुछ जैसे कि डीएनए हो गया है, डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, उससे हमारा क्या बना है, डीएनए बना है। ठीक है, ऐसे कुछ ये जो है बायोमॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के बाद एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसकी स्टडी, उसको हम लोग किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री इज़ यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ नेचर एंड वर्किंग ऑफ एंजाइम। ठीक है, अभी ये जो बायोकेमिस्ट्री है इस पे क्या बोल रहा है कि एंजाइम के बारे में भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि एंजाइम से एक वर्ड सुना होगा आपने कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, उसके नेचर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि वर्किंग। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक फूड लिया, फूड को वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा फूड का। ठीक है, जूसेस वगैरह निकल रहे, वो कुछ जो एंजाइम्स है वो अपने अपने तरफ से अपने पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो वर्क करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो फूड है हमारा ब्रेक डाउन होता है, तो उसको बोलते हैं वर्किंग ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट है एंड स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, इसमें भी टाइप्स होते हैं एंजाइम्स में। ठीक है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट है
स्टडी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन प्रोसेस विच मेंटेन द जेनेटिक कंटिन्यूशन ऑफ सेल टू सेल इज एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि ये जो सेल्फ रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन जो प्रोसेस है एक्चुअल में कहाँ पे होती है, डीएनए में होती है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री is used to control diseases, abnormal deficiency and treatment of deficiency। सपोज कि अभी विटामिन की कुछ डिफिशियंसी आती है, वो हमें किससे पता चलेंगी, बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। जैसे कि क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब्स होती है, वहाँ पे हमको पता चलता है उसकी टेस्ट वगैरह लगा के कि हमारे बॉडी में किसकी डिफिशियंसी है, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो हमको बायोकेमिस्ट्री की तरफ से मालूम पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज कैन बी स्टडीड बाय द नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मल सपोज कि शुगर लेवल जो है हमारे ब्लड में बढ़ गया है, तो वो जो है वो शुगर लेवल बढ़ गया है, वो नॉर्मल के रेंज से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो वो वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो ये जो है हम कहाँ से पता चलता है, बायोकेमिस्ट्री के थ्रू।